इस्तुसु बीच जाने के लिए अब कैसे पहुंचना है? वहाँ जाने के लिए आपको पहले डालियन जाना पड़ेगा। अगर आपने मेरी डालियन की वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लें और वहाँ पे क्या क्या अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डालियन से तकरीबन 8.5 किलोमीटर पे ये बीच मौजूद है और उसके लिए आपके पास 3 चॉइसेस हैं। नंबर 1 आप टैक्सी ले सकते हैं, नंबर 2 आप मिनी बस वहाँ से चलती वो ले सकते हैं, पहाड़ों के दरमियान से जाएगी, या कार पे अपनी कार पे जा सकते हैं। हमने तो अपनी कार की पार्क और हम तो हार्बर पे पहुंचे और हार्बर पे हमने फैसला किया कि ये डालिया रिवर के साथ जो पब्लिक बोट जाती है हमने वही ली। आप अपनी प्राइवेट बोट भी ले सकते हैं, लेकिन हमने पब्लिक बोट को यूज़ किया। तकरीबन उसका जो फेयर है वो तकरीबन $4 या उसका 30 तुर्किश लिरा वो था और उसको है भी रिटर्न टिकट आपके पास। तो इसके लिए याद रखें कि आपने वो टिकट अपने पास संभाल कर रखनी है। वापसी के लिए वो चेक करेंगे। सुबह 8 से शाम 8 तक ये चलता सिस्टम। चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ। बोट चली तो थोड़ी देर बाद रहा नहीं गया, जाके कैप्टन से बात की कि फ्रंट पे जाने की, तो उसने कहा ठीक है फ्रंट पे चले जाएं। टाइटैनिक तो था नहीं कि हम एक स्पेशल सीन बनाते, इसलिए वहाँ पे हम गए तो हमें बेटर व्यू लगा और हवा ताज़ी चल रही थी। हमने वहाँ पे एंजॉय किया और तकरीबन सारा रास्ता फिर हम वहीं बैठे रहे। बोट तकरीबन कुछ जा रही है 10-15 किलोमीटर की स्पीड पे, तो आप साइड पे सारा एंजॉय कर सकते हैं और बोट ओपन है चारों तरफ से। के साफ पानी और इसके साइड पे सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ और यहाँ की खामोशी ने तो हमारे दिल को मोह ही लिया। लेकिन साथ ये भी लगा कि अगर ये जगह इतनी खूबसूरत है तो एक जन्नत, जो असल जन्नत कुदरत ने अल्लाह ताला ने बनाई है, वो कितनी खूबसूरत होगी। बहरहाल ये एक दुनिया पे एक तुर्की के में एक जन्नत का नमूना है। अगर आपको मौका मिले तो आप भी यहाँ ज़रूर आएँ
और इसको देखें और आप इससे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकेंगे और आपका दिल दोबारा यहाँ पे आने को चाहेगा। हमारा तो ये भी चाह रहा था कि ये 40 मिनट का सफ़र 40 घंटों का भी हो जाए तो हम इससे बोर नहीं होंगे। तो सफ़र जारी रखते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया है यहाँ पर, ये दरिया या डालियन का एरिया, इसीलिए यहाँ की म्यूनसिपैलिटी ने यहाँ पर एक कंट्रोल सिस्टम रखा हुआ है। सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक यहाँ से बोट सिर्फ गुजर सकती है, इसके अलावा यहाँ पे कोई बंदा एंटर नहीं है। यहाँ पर हम लोग अभी पहुँचे हैं और हमें यहाँ पर कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नज़र नहीं आई। कुछ हट्स थे, चेंजिंग रूम्स थे, जो बेसिक फैसिलिटी होती हैं वो थी, और हमें एक मस्जिद भी यहाँ पर नज़र आई। इसके अलावा कोई बड़ी कंक्रीट की बिल्डिंग नहीं थी, कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं नज़र आई, कोई हमें होटल नज़र नहीं आया। ये देखें, एक तरफ हम दरिया से आए हैं, बीच में ये सैंड है, और उसके बाद हम चलते हैं दूसरे मेडिटेरेनियन सी की तरफ जहाँ पर मेन बीच है। और इस तरफ हम यहाँ पर आए हैं तो रेत बहुत गर्म थी और काफ़ी गर्मी भी थी, तो हमने एक बेड लिया है, सॉरी सन बेड है, और उसके साथ वो जो अम्ब्रेला है वो लिया है। वो हमें तकरीबन 25 टर्किश लिरा है, जो इक्वलेंट टू समझें कि $3 के बराबर है। वो सारे दिन के लिए मेरे ख्याल इतना एक्सपेंसिव नहीं है। रेत यहाँ पर काफ़ी नीचे गर्म है, इसलिए अभी सबसे पहले तो हम करेंगे कि बीच पे जाते हैं और वहाँ पर जाके थोड़ी सी वॉक करते हैं, हम देखते हैं कि इसका बीच कैसा है, और उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पर इतना ये खूबसूरत क्यों है, इसकी वजह क्या है। लेट्स सी फर्स्ट।
काफ़ी लंबी वॉक करने के बाद हम थके, गर्मी लगी, तो हमने समंदर के अंदर डुबकी लगाई, थोड़ा सा एंजॉय किया, आधा पौना घंटा, बहुत मज़ा आया। गर्मी थी बाहर, समर का मन था। उसके बाद हमें लगी भूख, तो चलते हैं, पहले खाना खाते हैं, उसके बाद बाकी जगह एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्राइस की जो लिस्ट देखी है, और प्राइस जो है वाटर की सारी बहुत रीज़नेबल है। तो यानी आपको चाय जो है 2 टर्किश लिरा की मिल रही है, ग्रीन टी 3 की मिल रही है। इसी तरह आपका जो मीट बॉल्स हैं वो 20 टर्किश लिरा के हैं, या दूसरा कबाब वगैरह 15। आई थिंक ये तो सबसे चीपेस्ट फूड है। तो इसका मतलब ये है कि ये जगह प्रॉफिट के लिए नहीं है। यहाँ पे प्राइसेस मेंटेन है। अगर आप किसी और बीच पे जाएंगे जहाँ पे जो लोग पैसे बनाने के लिए बैठे हुए हैं, और वहाँ पे इसका बहुत एक्सपेंसिव आपको मिल सकता है। तो कि एक ही कैंटीन है लेकिन रेट बहुत ज़बरदस्त है। खाना खाने के बाद हमने सोचा कि हम थोड़ा सा और वॉक करते हैं और वो पॉइंट देखते हैं जहाँ पे दरिया और समंदर मिलते हैं। तो अब अभी जा रहे हैं। अगर मैं आप थोड़ा सा आगे इस तरफ आपको लेके जाऊँ तो आपको ये सामने कश्तियाँ नज़र आ रही हैं। ये जो है ये डालियन रिवर है, बीच में थोड़ा सा डेल्टा है, रेत जो जमी हुई है, और दूसरी तरफ जो पीछे आपको थोड़ा सा जजीरा सा भी नज़र आ रहा है, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो मेडिटेरेनियन सी का मतलब बहरा रोम है। तो ये देखें, एक बहुत अहम पॉइंट है यहाँ पे, जो सॉल्ट वाटर है, नमकीन पानी, और इस तरफ फ्रेश वाटर है, ये दोनों मिल रहे हैं। ये रेत भी देखें, ये दरिया की तरफ से आ रही है। तो इस लिहाज से भी ये एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है इस जगह का। यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जो मेरी वीडियो के आखिर में आप देखते हैं ये रेत पे लिखा हुआ, ये भी यहाँ पे डालियन रिवर का जो डेल्टा है, जहाँ पे ये बहरा रोम से मेडिटेरेनियन सी से मिलता है, वहीं पे मैंने बनाया था। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई थी और ये मेरी मेमोरी है। सो हर वीडियो के आखिर में मैं इसी को ही शामिल करता हूँ। तो इसी के साथ अभी चलते हैं, देखते हैं कि ये जो जगह है, ये जो इस्तुज़ु बीच है, ये इतना मशहूर क्यों है। पहली बात यह है कि ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है। ये किसके लिए प्रोटेक्टेड है? ये जो टर्टल्स हैं उनका नेस्टिंग और हैचिंग ग्राउंड है। मतलब यहाँ पे वो अंडे देते हैं यही समर के सीज़न में, और फिर यहाँ पे हैचिंग होती है उनकी। जब मैंने कुछ यहाँ पे जो म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं वो उन्होंने बताया कि 8 बजे चूँकि बीच खुलता है, तो वो लोग तकरीबन सुबह 5 बजे से 8 बजे आकर जो अंडे उन्होंने ले किए होते हैं, वो उन अंडों को उनको थोड़ा सा उनके ऊपर सैंड डाल के उसके ऊपर ये फिर एक छोटा सा ट्राइंगल सा पीस बना हुआ वो लगा देते हैं। एक साइन बोर्ड लग जाता है ताकि जो विजिटर्स आते हैं वो इनको डिस्ट्रॉय ना करें। तो इस लिहाज से ये जो एरिया है ये प्रोटेक्टेड एरिया है। ये एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि 1988 में यहाँ पे एक 5 स्टार रिजॉर्ट बनने जा रहा था। यहाँ के जो एनवायरमेंटलिस्ट लोग थे, जो एनवायरनमेंट से इन एनिमल्स में दिलचस्पी रखते थे, उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ी कैंपेन की, और उस कैंपेन के सिलसिले में इस एरिया को प्रोटेक्टेड करार दिया गया। और यहाँ पे अब कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती। और यहाँ पे ना सिर्फ ये जो मुख्तलिफ तरह के टर्टल्स हैं, स्पेशली जो लेगर हेड जिसका सर थोड़ा सा बड़ा होता है, वो टर्टल जो है वो इंडेंजर स्पीशी है, और उसी को और उसका नेस्टिंग ग्राउंड यही है। तो इसीलिए इस एरिया को प्रोटेक्ट किया गया है। ना सिर्फ यहाँ पे ये टर्टल्स का एरिया प्रोटेक्टेड है, बल्कि यहाँ पे कुछ और स्पेशल टाइप के प्लांट्स भी हैं, जैसे लिली वगैरह है, उनको भी प्रोटेक्ट किया गया है। इसलिए उन्हें रूल्स और रेगुलेशन रखे हुए हैं। अगर आप भी इस जगह पे आते हैं तो प्लीज़ आप भी इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आप इंजॉय ज़रूर करें, लेकिन उसमें से किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय ना करें। और एग स्पेशली जो हैं, अगर आप जुलाई अगस्त में आते हैं तो एग्स का बहुत ख्याल करें कि वो आप उनके ऊपर स्टेप ना करें। उन मार्किंग लगी हुई है, वहाँ पे बाउंड्री लगी हुई है आपकी, उसके अंदर ही आप रह सकते हैं। तो ये टर्टल्स के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पे आके पता चली, और कुछ जब रिसर्च किया कि टर्टल जहाँ पे पैदा होते हैं, यहाँ पे हैचिंग होती, ये फिर हज़ारों मील वापस आकर वहीं पे ही अंडे देते हैं। ये एक अमेजिंग थिंग है। ये एक लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके ज़रिए ये ट्रैक करके वहीं पे वापस आते हैं। ये उनका घर है, तो हम लोग यहाँ पे उनके घर में विज़िट करने आते हैं तो हम इंजॉय ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें इनको प्रोटेक्ट भी करना है। और ये इसीलिए इसको जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है कि यहाँ पे इंसान ने बहुत गंद नहीं मारा हो, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, और
यहाँ पे इसी लिहाज से ये एक खूबसूरत जगह में शुमार होता है। अभी लोग जा चुके हैं, हम लोग ठहरे रहे आखिर तक, और ये आप देख रहे हैं हमारा भी अभी जाने का वक्त हो गया है। तकरीबन ऑलमोस्ट लोग जाते, कुछ लोग, चंद लोग रह गए हैं हमारी तरह के जिनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। सनसेट तकरीबन हो रहा है और इसी के साथ ही हम भी चलते हैं अपनी बोट की तरफ, क्योंकि लास्ट बोट हम मिस नहीं करना चाहते जो तकरीबन 7 बजे जाती है। और इसी के साथ ही आज का ये हमारा सफ़र मुकम्मल हुआ। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपने एनवायरनमेंट का भी।